Hello, friends. Today I'll be talking about osteoarthritis of the knee joints. Osteoarthritis एक degenerative joint disease है जिसमें प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से जॉइंट्स में स्ट्रक्चरल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये एक कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जो लोगों में पाया जाता है, ओल्ड लोगों में ज़्यादातर पाया जाता है। इसके जो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ओबेसिटी है। और अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 है तो आप हाई रिस्क में आते हो और इससे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा रिस्क फैक्टर एज रिलेटेड जो जॉइंट में चेंजेस आती हैं, जैसे कार्टिलेज वेयर एंड टेयर होता है, इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री जिन लोगों में जॉइंट डिजीज की होती है तो उनमें भी ये प्रॉब्लम एज हाई रिस्क माना जाता है। और यंग लोगों में ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण मोस्टली जॉइंट इंजरी होती है, जिसमें आपके जॉइंट को चोट लगी होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हुआ होता है, तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस को लीड करता है। इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, इनको हम दो स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, अर्ली स्टेज एंड लेट स्टेज। अर्ली स्टेज में आपका पेशेंट यूजुअली मॉर्निंग स्टिफनेस कंप्लेन करता है, पेन यूजुअली आफ्टर एक्टिविटी होती है और ओकेजनली स्वेलिंग भी आ सकती है। लेट स्टेजेस में यूजुअली पेन एट रेस्ट और पेन एट नाइट होती है। फंक्शनल लिमिटेशंस होती है, जैसे पेशेंट चलने में डिफ़िकल्टी होती है, स्टेयर्स अप एंड डाउन क्लाइंब करने में डिफ़िकल्टी होती है, और रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन ऑफ द जॉइंट होती है, जो अल्टीमेटली इंस्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट को लीड कर सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इसको हम यूजुअली फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होती है इसकी, वो हम पेशेंट को एक्सरसाइजेज के लिए एडवाइस करते हैं, जो लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हों या लो इम्पैक्ट एरोबिक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को स्विमिंग या साइकिलिंग एडवाइस करते हैं। पेशेंट को वेट लॉस के लिए एडवाइस करते हैं। अगर पेशेंट 10% भी अपना वेट लॉस करे, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क को 50% रिड्यूस करता है। जो सेकेंड लाइन मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम एनसेड्स या पेन किलर्स देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शंस देते हैं, या हाइलोरोनिक एसिड इंजेक्शंस देते हैं। आजकल जो एक नई ट्रीटमेंट आई है, जो पेशेंट्स दवाइयाँ नहीं खाना चाहते या सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहते, उनके लिए हम कोल्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं। जो नर्व्स होती हैं जो जॉइंट को सप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से पेन पेशेंट की ख़त्म हो जाती है। और जब ये सारी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं, तो अल्टीमेटली पेशेंट को हम एडवाइस सर्जरी के लिए करते हैं, जिसमें टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या रोबोटिक असिस्टेड नी रिप्लेसमेंट होती है। थैंक यू।